जहां एक ओर जानवर भी स्वतंत्र रूप से जीते हैं, वहीं इंसानों को स्वतंत्र रूप से जीने नहीं दिया जाता था। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में। आखिर एससी एसटी एक्ट क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हम जानते हैं कि हमारे संविधान में मूलवासी को, जो जंगलों में निवास करते थे, यानी आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहते हैं, और वहीं पे मूल निवासी, जिन्हें हम भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति कहते हैं। तो एससी और एसटी एक शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट एक्ट आखिर क्या है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये एक्ट इसलिए बनाया गया कि हमारा देश आजाद तो हो चुका था, आजादी के बाद भी लोग स्वतंत्र से जी रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को अधिक स्वतंत्रता जैसे मिल गई हो और कुछ लोगों को कुछ ना मिला हो। इस एक्ट के अनुसार यह देखा गया, हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 बतलाता है कि किसी भी धर्म, जाति, रिलीजियन, धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं करना है और ना ही उसे अपमानित करना है। इसी को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य किया गया है, जो कि 1989 में ये मांग पड़ी और ये अधिनियम 30 जनवरी 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। हम जानते हैं कि कोई कानून तब लाया जाता है जब कोई नियम कब बनता है, जब समाज में अत्यधिक लोग जो हैं एक दूसरे को सताने लगते हैं। एससी और एसटी एक्ट लाने के पीछे भी मेन मकसद ये था। 1990 से पहले जब देश आजाद हो चुका था, सबको बराबर हक मिल चुकी थी जीवन जीने के, इसके बावजूद भी देखा गया कि लोग जो हैं इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे थे। और वही व्यवहार इस अधिनियम में वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है कि अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसे जाति सूचक गालियां देते हैं, तो व्यक्ति आपके खिलाफ नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज करवाएगा। और भैया केवल शिकायत दर्ज नहीं, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसकी जो है से जांच पड़ताल जो है वो क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और ये भी बता दें आपको कि इसमें जो दंड का प्रावधान दिया गया है, वो दंड का प्रावधान बहुत ही डेंजर दिया गया है। ये दंड का प्रावधान में कोई बेल नहीं है, कोई बेल नहीं होगा। दूसरी बात कि 1 साल से लेकर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजाएं हो सकती है, यहां तक कि उम्र कैद भी हो सकती है, और कुछ सजाएं तो मृत्यु दंड तक है। ये मामूली एक्ट नहीं, इतना सख्त कानून लाने के पीछे यही था कि समाज में
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकना है, उसे कम करना है। तो मैंने पहला बताया कि जाति सूचक गालियां नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात कि अक्सर ये लोग दूसरे के यहां गुलामी क्या करते थे। कहने का मतलब है कि दूसरे के यहां ये काम क्या करते थे। अगर काम के दौरान उन्हें जबरन किसी नशीली पदार्थ को खिलाना या किसी गंदे चीज को खिलाना, अगर जबरन उनको डांट पीट कर खिला रहे हैं तो इसके खिलाफ भी आपको जो है SC/ST एक्ट कानून लागू किया जा सकता है। आगे इतना ही नहीं, आगे मैं बता रहा हूं, किसी को भी मान लीजिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के आसपास अगर आप कूड़ा करकट या किसी प्रकार का कचरा फेंकते हैं तो इसके खिलाफ भी वो व्यक्ति थाने जा सकता है और ST/SC एक्ट आपके ऊपर लगा सकता है। इतना ही नहीं, आगे नंबर 4 में आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से जबरन काम कराता हो और काम कराने के बाद उसे पैसे नहीं देता हो, उसे पूरे पैसे भी नहीं देता हो, तो भी वो व्यक्ति SC/ST एक्ट कानून लगा सकता है। यही नहीं रुकता है ये, अगर किसी का जमीन SC/ST का जमीन अगर जबरन कोई छीनता है, SC और ST के अलावे अगर कोई अदर कास्ट उस जमीन को छीनता है तो उसके ऊपर भी ST/SC एक्ट लगेगा। इतना ही नहीं है, अगर किसी SC और ST व्यक्ति को अगर आप सजा देते हैं, कहां पे, ग्राम में, अपने ग्राम में पंचायत में सजा देते हैं और उसको माथा छीलकर जो है तिलक पोतकर पूरे घुमाते हैं, उसके खिलाफ भी आपको जो है SC/ST एक्ट कानून लगेगा। इतना ही नहीं, ये सोच रहे कि इतने हैं तो इतना भी नहीं, इसके बावजूद भी अगर कोई SC/ST को झूठी केस में फंसाकर उसको सजा दिलाता है तो झूठी केस अगर वो व्यक्ति इसके खिलाफ भी जो है वो केस करता है और इसकी जांच होती है तो उसको भी सजा मिलेगी और नॉर्मल नहीं मृत्यु दंड के प्रावधान दिया गया है। तो ये SC/ST इतना ही नहीं, किसी अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ जबरन यौन शोषण अगर आप करते हैं तो इसके खिलाफ भी SC/ST एक्ट कानून लागू होता है और फिर आपको जो है सजा मिलेगी, आप बचिएगा नहीं। इतना ही नहीं, अगर थाने के कर्मचारी अगर आप ये शिकायत दर्ज नहीं करवाते हैं और आपके साथ बदसलूकी करते हैं तो उसके खिलाफ भी SC/ST एक्ट आप जो है वो लागू कर सकते हैं, उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट को आप जो है केस दायर कर सकते हैं। कुल मिलाकर कि अगर किसी भी प्रकार से अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के साथ किसी भी प्रकार से अगर उसको शोषण किया जाता है, उसके साथ बदसलूकी किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है अपने नजदीकी थाना में जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी जांच के लिए कभी नॉर्मल व्यक्ति नहीं, नॉर्मल थाने वाला नहीं, बल्कि DSP रेंज के अधिकारी ही इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो इसके डायरेक्ट अपर
थाना में आपको शिकायतें दर्ज करवानी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अपना अधिकार जरूर मालूम होना चाहिए। जब आपको अपना अधिकार पता होगा तभी तो आप संघर्ष करोगे। तो ये था SC/ST एक्ट के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी धाराएं जानेंगे और इसके दंड का प्रावधान जानेंगे कि किस धारा के तहत कौन सा दंड दिया जाता है। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षित और जानकारी आपके पास नहीं होगा, आपको जो है समाज जो है आपके ऊपर अत्याचार करती रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,